रात के 9:30 हो चुके हैं और आप एक बार फिर से जेके मीडिया के साथ जुड़ चुके हैं। एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं हम आपको, हमारे ही कठुआ के वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद राहुल देव जब पल्ली मोड़ पुल पे पहुंचते हैं तो ये देखिए क्या मिलता है। मतलब सोचने वाली बात है। ये है 10th क्लास के पेपर, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और ये कोई डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल आंसर शीट्स है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं पड़ी हुई है, पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये पल्ली मोड़ पुल पे, ये पूरे पल्ली मोड़ पुल पे जो है ये पड़े हुए हैं। अब ये कैसे पहुंचे यहाँ पर, कौन लेकर आया, क्या है, मतलब हम भी खुश हो के यहाँ से पूरा यहाँ तक अगर आगे तक जाओगे ना तो आपको मैं अपने सहयोगी कहूंगा यहाँ कैमरा मार के दिखाए, पूरे पुल पर जो है वो पेपर ही पेपर है, सिर्फ पेपर ही पेपर है यहाँ पर पड़े हुए। और ये ओरिजिनल आंसर शीट है, ये देखिए, ये ओरिजिनल आंसर शीट है, ये देखिए। ये क्या है, कैसे है, कहां से आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे साथ वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद राहुल देव है। राहुल जी, आप जब यहाँ पर आए हो, आपने देखा तो हमें भी कॉल किया, क्या ये मतलब ये क्या चल रहा है? ये बेसिकली मैं जम्मू से आ रहा था सर अपनी गाड़ी में, तो मैंने देखा जैसे पल्ली के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि रोड पे ना पूरे कागज बिखरे हुए हैं जी। तो मेरा साथी, मेरा दोस्त मेरे साथ था, मैंने बोला चलो रोको गाड़ी, एक बार देखते हैं कि रोड पे आज तक हमने ऐसा कभी गंद रोड पे देखा नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला एक बार रुक के देख लेते हैं कि पेपर है क्या, किसी की शरारत भी हो सकती है, ऐसा कुछ आजकल मटेरियल बड़े सारे ऐसे चल रहे हैं, तो हमने समझा कि रुकना चाहिए। बिल्कुल। और जब मैं रुका तो मैं आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने देखा कि ये बच्चों के एग्जाम, बिल्कुल, जो बच्चों के SST के पेपर है या कोई और पेपर है, तो ये बच्चों के फाइनल पेपर है। बिल्कुल। जो बच्चों ने ये आप डेट देखिए, इसमें 17/2/2025 की इसमें डेट है, 17/2/25 की, यानी कि लास्ट एनुअल ईयर जो बच्चों के एग्जाम हुए 10th के। बिल्कुल। SST का पेपर है एनुअल, और 10th क्लास का पेपर है, आई थिंक 10th क्लास का पेपर है ये। तो ये पूरे ही रोड पे यहाँ से लेके लगभग 1 किलोमीटर तक पूरे पेपर रोड पे है। ये मतलब कहाँ से आए पेपर, आंसर शीट है? देखिए सर, देखो हमने भी स्कूल किया है, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि रोड पे पूरे लगभग हजारों की तादाद में ये पेपर हैं, ये रोड पे बिखरे हुए हैं। तो मैंने आपको जरूरी बताना इसलिए समझा कि क्या पता किसी की शरारत हो सकती है, नहीं पर कोई जानबूझ के कर सकता है। क्या बोर्ड वालों ने डिस्पोज ऑफ किए हैं, अगर डिस्पोज ऑफ भी उन्होंने किए हैं तो किस तरह से डिस्पोज ऑफ किए हैं, इसका प्रॉपर वे होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का। और ये तो इनिशियल स्टार्टिंग है, आप 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, 1 किलोमीटर तक ये सारे पेपर बच्चों के बिखरे हुए हैं। एक तो रोड गंदा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर को हम पूछते हैं, और आज यदि इसको डिस्पोज भी करना है, इसमें आधे पेपर ऐसे हैं जो खाली है पीछे। डिस्पोज वाली देखो, एक बहुत सोचने वाली बात है। तो एक तो ऊपर लाइट ही नहीं है, हमने भी अपने कैमरे की लाइट ऑन की है। आइए आगे आइए। एक सोचने वाली बात है राहुल जी कि हम यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, ये पेपर एक मतलब कोई जेके बोर्ड की बात करें तो मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। ये पेपर आंसर शीट्स, ये देखिए, ये दिखाएं जरा, ये देखिए SST का पेपर है एनुअल 2025, और 7 फरवरी 2025 को ये पेपर है, 17 फरवरी। ये देखिए, ये मतलब ये कहाँ से, मतलब आपको क्या लग रहा है ये क्या ये सर करकट में? सर देखिए, मेरी क्या पता बोर्ड का कोई प्रोसीजर होता है कि पेपर्स को डिस्पोज ऑफ करने का। अगर ऐसा कोई प्रोविजन होता है डिस्पोज ऑफ करने का, बेसिकली हमारे नॉलेज में ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन अगर होता है तो उसको प्रॉपर वे होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का, क्योंकि बच्चों की प्राइवेसी है, क्या पता किस बच्चे का पेपर है, कल को रीचेकिंग होनी है या नहीं होनी है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन एटलीस्ट आपको डिस्पोज भी करने हैं, कहीं भेजने भी है, प्रॉपर वे होना चाहिए भेजने का। ये नहीं है कि आप पूरे रोड पे, एक तो हाईवे गंदा किया आपने, और जहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं, अभी भी आप देखिए कि गाड़ी जो रुक रही है, आगे सामने गाड़ी रुकी हुई है, और कुछ बाइकर्स यहाँ पे मेरे भाई जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी कि आखिरकार है क्या, रोड पे गिरा क्या है। तो मैंने ये सोच के देखा कि यार रोड पे इतने बच्चों के पेपर गिरे हुए हैं, तो बीइंग ए सिटीजन होने के नाते मैंने समझा कि आपको बता दूं, और मैंने प्रशासन के लोगों को भी इन्फॉर्म किया कि ऐसे रोड पे पेपर गिरे हुए हैं। यदि बोर्ड वालों को तो मतलब सोचना चाहिए, फिर तो मजाक हो गया पेपर देके आप ये अगर डिस्पोज कर रहे हो तो वो तो सड़कों पे फेंक के डिस्पोज कर रहे हो। सर इसके कुछ सैंपल हमने लिए भी है, मैं कल DC साहब से भी हम मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं अगर डायरेक्टर एजुकेशन या डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम आपके माध्यम से उनको सुन रहा होगा तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर डिस्पोज आप करने के लिए भेजे हैं
तो आप प्रॉपर वे होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का। यदि किसी ने चुराए हैं या शरारत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि पूरे हाईवे पे आपने ये पेपर, बच्चों की प्राइवेसी, बच्चों की पूरी उम्र की ये पेपर है, बेशक लास्ट ईयर के हैं, बेशक लास्ट जो बच्चों का एकेडमिक ईयर गया है उसके पेपर है, लेकिन इस तरह से इनको फेंकना मेरे ख्याल से, एक तो हम इसको पूछते हैं जब यह पेपर बैठते हो, कई बच्चे पेपर के ऊपर देखे मैंने बच्चे ने ओम लिखा है, कोई ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी हमें माना दीजिए। और देखिए इसमें से मैक्सिमम पेपर है खाली है, पीछे वाले कुछ बड़े सारे खाली है। अगर डिस्पोज ऑफ करने आप इन खाली पेपरों का किसी बच्चों को, गरीब को एक कॉपी बना के अच्छे से किसी गरीब बच्चे को दान भी कर सकते हैं, उसके पेपर भी काम आए। एक तो हमारी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आधा से ज्यादा पेपर ये खाली पड़ा हुआ है जी। इन पेपरों का कहीं आप अच्छे से इसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हो। इसको आजकल गवर्नमेंट इतने बड़े रिसाइकल पे गवर्नमेंट जोर दे रही है कि चीजों को रिसाइकल करो, तो इसको भी कागज को हम रिसाइकल करके दोबारा पेपर बना सकते हैं, गत्ता बना सकते हैं, इसका बोर्ड बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तरीका नहीं है, और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से कि आगे सर ये तो थोड़े मैं हजारों की संख्या में पेपर गिरे हुए हैं, आप देखिए ये सारे ही पेपर गिरे हुए हैं जी। तो मेरे ख्याल से इसको देखना चाहिए कि कैसा ऐसा क्यों हुआ और किसने किया है। यदि कोई गाड़ी आ रही थी उसमें क्या पता गाड़ी से गिरे हो, क्या क्या कह सकते हैं इसके? सर हो सकता है गाड़ी में गिरे हो, देखो है तो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है, गाड़ी से गिरे हैं या किसी ने डिस्पोज ऑफ करने के लिए किए हैं, तो वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए किए हैं तो प्रॉपर एक वे होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का। ये तो थोड़े से पेपर गिरे हुए, आगे हजारों की संख्या में ऐसे पेपर गिरे हुए हैं कि जहाँ आप देखिए कि हमें देखिए अच्छा नहीं लग रहा। आप देखिए बड़े सारे जो लोग आ रहे हैं वो भी हाँ लोग लग रहा है पता नहीं क्या गिरा हुआ है। देखिए आज का जो माहौल चल रहा है उसमें कुछ शरारती लोग भी कुछ गलत पेपर फेंक सकते हैं, कुछ जैसे अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसे भी कोई हादसे की जगह हो सकती है, कोई कम्युनिटी के लेकर कुछ पेपर फेंके हो, कुछ ऐसा मटेरियल फेंका, वो भी हमें तो वही लगा कि वही शक के तौर पे हमने गाड़ी रुकी, कोई किसी ने ऐसा मटेरियल ना फेंको जिससे कल को कोई जो हमारा लोकल का माहौल खराब ना हो। तो हमने इसलिए समझा कि हम देख लें कि ये मटेरियल आखिरकार रोड पे क्या गिरा हुआ है, तो उसी के लेकर हमने गाड़ी रोकी। और अभी मैंने आपको बताया फोन के माध्यम से आपको बताया कि ऐसे आप देख लीजिए, और मेरे ख्याल से तो ये चीज़ प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या एग्जाम जो बच्चों के पेपर हैं, ये मार्क्स कार्ड है, मार्कशीट है जी, ये रोड पे गिरी हुई है जी। मतलब जो देख रहा है वो यही बोल रहा है कि ये बिल्कुल 17/2/2025 एनुअल एग्जामिनेशन SST, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, नंबर भी लिखे हुए हैं। सर यहाँ बच्चों का नाम रहता है, लेकिन वो आई थिंक प्राइवेसी का होता है, वो निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों का सीट नंबर, सीरियल नंबर ये सारा इस पेपर पे रहता है। बिल्कुल साइन दिखाइए ये देखिए से, ये तो इन्विजिलेटर के साइन है, जिन्होंने पेपर इंचार्ज होंगे, असिस्टेंट होंगे, उन्होंने साइन किए हैं, सीव किए हैं प्रॉपर। बच्चों को 104 नंबर बच्चों को मिले हुए हैं, ये इनकी प्रॉपर मार्किंग हुई है, ये JK बोर्ड की, एजुकेशन बोर्ड की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देख रही है, देखिए ये भी पेपर जो है पकड़े हुए हैं, दिखाइए क्या देखते हैं, ये मतलब ये गलत चीज़ है सर। देखिए अब किस कारण से ये पेपर यहाँ पे है, कोई भी कारण हो, लेकिन पेपर यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मेरा सीधी बात है, किसी ने फेंके हैं, जानबूझ के फेंके हैं, गलती से गिरे हैं, कोई डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके, कोई रद्दी वाला लेके जा रहा है, कोई कबाड़ी वाला लेके, ठीक है लेके जाए, कोई इशू नहीं, इनका अपना प्रोसीजर होगा डिस्पोज ऑफ करने का। हमें नहीं पता कि होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, होगा डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसीजर होगा, लेकिन ये तरीका नहीं डिस्पोज ऑफ, ताकि आप पूरे बच्चों के बड़े देखिए, एक पूरे बच्चे की मेहनत है, बेशक लास्ट ईयर का पेपर है, लेकिन इसको रोड पे नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी आप आगे तक देख लीजिए, लास्ट तक पूरे पेपर हजारों की संख्या में यहाँ पे बच्चों के ये पेपर है गिरे हुए हैं, और इसका इंक्वायरी प्रॉपर वे से होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। तो दर्शकों, ये है राहुल देव, वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद। इन्होंने हमें फोन करके बुलाया और इनका कहना था कि ये पूरे जो पल्ली मोड़ की अगर मैं बात करूं, हाईवे पर ये सारे आंसर शीट्स है, ये साइंस की SST की जो है, ये 17/3/2025 को पेपर हुआ, तो उसके एनुअल और रेगुलर, और ये शीट जो है आंसर शीट पड़ी है, कैसे पहुंची यहाँ पर अभी हमें नहीं पता कि इनका प्रोसीजर होता है डिस्पोज करने का, क्योंकि राहुल देव जी ने बता दिया। और ये पूरा देखिए, जिस तरह राहुल देव बता रहे हैं, ये पूरे रोड पर जो है आगे तक, यहाँ पे ही खड़े हो जाइए, क्योंकि एक तो लाइट तो है नहीं यहाँ पर पूरी रोड पर जो है सिर्फ यही पेपर जो है, ये आंसर शीट, साफ तौर पे कहूँ, ये आंसर शीट जो है पड़ी हुई है। अब किसने फेंकी, गलती से फेंकी, क्यों फेंकी, क्या हुआ, ये तो एक जांच का विषय, और हम तो चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि बच्चों ने मेहनत करके जो पेपर दिए होते हैं उसके बाद इस तरह सड़कों पे फेंक दे। और ये पूरा का पूरा स्ट्रेच में जो है आपको सिर्फ ये आंसर शीट्स मिलेगी। जो आ रहा है गाड़ी वाला रुक रहा है, देख रहा है इसको कि आखिर क्या है और कहाँ से आई ये आंसर शीट्स, और
बड़ा एक सोचने वाली बात है, हैरानी की बात है। इससे पहले जो है हमने ऐसा वाक्य जो है वो नहीं देखा। तो राहुल देव जी कल जाएंगे डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास? नहीं, बात करेंगे, हो सकता है डायरेक्टरेट में भी बात करेंगे, डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, और ये कंसर्निंग इनके डिपार्टमेंट्स के रहते हैं ऑफिशियल्स, उनसे बात करेंगे। डीसी साहब के संज्ञान में तो ये बात लाएंगे बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, और जिसको सभी हमारे सोशल वर्कर्स भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, आम नागरिक भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है, सब लोग कर रहे हैं कि स्वच्छ कर रहा है। लेकिन ये हाईवे का ध्यान रखना चाहिए कि हाईवे हमारा कितना गंदा लग रहा है। जो भी आ रहा है गाड़ी, अभी देखिए गाड़ी, वो भी गाड़ी पीछे रुक गई है। तो ये चीजें देखनी चाहिए कि ऐसा नहीं चाहिए। बाकी डीसी साहब से या प्रशासन से हम पक्का बात करेंगे, अगर यदि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को कह देंगे कि वो देखे। बिल्कुल, मैंने कुछ सैंपल अपने गाड़ी में रख लिए हैं कि कल को, और हमारे पास भी कोई प्रूफ रहे। कल को सैंपल है तो बात करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड पे गंदगी, और गंदगी किस चीज की? बच्चों के एग्जाम की, बच्चों के पेपर हैं, बच्चों के फाइनल शीट, मार्क्स कार्ड है, मार्कशीट्स हैं, वो भी पैरों में गिर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहना है। तो राहुल देव, आप आगे देख लीजिए, हजारों पेपर गिरे होंगे आगे। तो राहुल देव ने साफ तौर पे बता दिया कि क्या सारा मामला है। अब आपकी क्या राय है? और एजुकेशन मिनिस्टर से भी हम पूछेंगे, जेके बोर्ड के जो भी ऊपर ऑफिसर्स बैठे उनसे ही पूछेंगे ये आखिर कैसे पहुंचे, डिस्पोज होता है वो जो अगर होती है प्रक्रिया तो वो बता दीजिए। अगर डिस्पोज होता तो इस तरह ये जो है हाईवे पे नहीं फेंकी जाती। क्या पूरा मामला है? किसको दिए थे पेपर? किसी ट्रक में आ रहे थे या किसी कोई गाड़ी वाला लेके जा रहा था? ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पल्ली मोड़ पर इस तरह की आंसर शीट जो है क्लास 10th की भरी पड़ी है और हजारों की संख्या में जो है ये पड़े हुए हैं। और राहुल देव ने हमें बुलाया तो हमने न्यूज कवर की है। अब देखें आगे क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन और जेके बोर्ड, जो कंसर्न्ड उनके ऑफिसर है वो आगे क्या संज्ञान लेते हैं। धन्यवाद।